किसी भी बीमारी की आयुर्वेदिक चिकित्सा या हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदिक समाधान को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोमांचक टॉपिक के बारे में। आखिर क्या होता है मौत के बाद? सनातन धर्म के अनुसार मरने के बाद आत्मा की मुख्य तौर पर 3 तरह की गतियां होती हैं। पहला ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया जाता है। वेदों, उपनिषदों और गीता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 8 तरह की गतियां मानी गई हैं। यह गतियां ही आत्मा की दशा या दिशा तय करती हैं। यह चित्त की अवस्था और कर्मानुसार संचालित होती हैं। इन 8 तरह की गतियों को मूलतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला अगति और दूसरा गति। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है, तथा गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है। अगति के 4 प्रकार हैं: क्षीणोदर्क, भूमोदर्क, अगति और दुर्गति। क्षीणोदर्क अगति में जीव पुनः पुण्य आत्मा के रूप में मृत्यु लोक में आता है और संतोषा जीवन जीता है। भूमोदर्क में वह सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। अगति में नीच या पशु जीवन में चला जाता है। दुर्गति में वह कीट कीड़ों जैसा जीवन पाता है। गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं। पहला ब्रह्मलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा पितृलोक और चौथा नरकलोक। जीव अपने कर्मों के अनुसार उक्त लोकों में जाता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। ऐसा कहते हैं कि आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल या परामर्श हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।